दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप घरों में सेफ होंगे और उम्मीद है जोर शोर से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। निरंतर अभ्यास करके ही आप यूपीएससी, पीएससी या अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। चाहे आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं या अन्य किसी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो निरंतर अभ्यास से ही सफल हो सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, तो निश्चित तौर से जो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था या मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और आप देखेंगे 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगा, देश में आपातकाल लगा था। और आपातकाल के दौरान आप देखेंगे जो आंदोलनकारी हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं उनका भी अपमान किया गया और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और संविधानों का भी उल्लंघन किया गया। तो निश्चित तौर से क्योंकि लोगों की कोई कर्तव्य नहीं थी, राइट नहीं थी, इसीलिए जो है व्यापक क्या होगा, क्षति हुई, जिसके वजह से आप देखेंगे जो उस समय की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए सरदार सोंडसी समिति बनाती है। और यह समिति जो है सरदार सोंडसी समिति के सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य लागू की जाती है। किसकी सिफारिश पर? सरदार सोंडसी समिति के सिफारिश पर। और आप देखेंगे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में मूल अधिकारों का तो उल्लेख मिलता है लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता। और हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है, लेकिन किसी भी अन्य देशों में नैतिक रूप से मौलिक कर्तव्य दिखाई तो देता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस आदि जो देश देख लें वहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर से हम समझते हैं मौलिक कर्तव्य को। तो आइए इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है और इसे कहाँ से लिया गया, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो आइए देखते हैं भाग 4 का आर्टिकल 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको जो है क्या मौलिक कर्तव्य को तीसरी मूल अधिकार, तीसरी मूल अधिकार कहा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तीसरी मूल अधिकार। और 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार सोंडसी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया इसे। किसके द्वारा? आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सोंडसी समिति की सिफारिश पर। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरदार सोंडसी समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। और प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे।
प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य है। और सोवियत संघ से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे मौलिक अधिकार विहीन अगर कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना है, तो वो बिल्कुल निरर्थक है प्रशासन के लिए। और अगर किसी भी प्रशासन का अधिकार दे दिया गया है लेकिन उनका किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं है, तो वो निरंकुश या तानाशाह हो सकता है। तो निश्चित तौर से किसी भी लोकतंत्र के लिए, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो या मूल अधिकार हो, वो एक दूसरे का सिक्के का पहलू है जिसके तहत ही प्रशासन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और इसे सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। तो निश्चित तौर से भारत एक ऐसा सेकुलर देश है जहां पे मौलिक कर्तव्य है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो निम्नलिखित जो 11 मूल कर्तव्य है उनका पालन करे। क्या करे? पालन करे। तो आइए हम देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्यों को पृथक रूप से हम अध्ययन करते हैं। पहला हम देखते हैं, पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें और उनके जो उच्च आदर्श हैं, जैसे संस्था, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करें, आदर करें। मौलिक अधिकार दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें एवं उनका सम्मान करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका सम्मान करें। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्श रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनका सम्मान करें हृदय से और उनको हृदय में संजोए रखें। मौलिक अधिकार तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत किसी भी परिस्थिति में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बना रहे और इसको अक्षुण्ण बनाए रखें। इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, किसी भी कंडीशन में या किसी भी परिस्थिति में इसका खंडन ना हो। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान की स्थिति में सेवा करें। जब भी कभी राष्ट्र आह्वान करती है आपकी सेवा के लिए, तो आप हमेशा तत्पर रहें, हमेशा तत्पर रहें। मौलिक कर्तव्य पांचवा, भारत के सभी लोगों को, भारत की सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जिससे क्या भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समानता की भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश आधारित सभी भेदभावों से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं एवं स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ है या सम्मान के विरुद्ध है। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, स्थान, लिंग, प्रदेश आदि से परे होकर, ऊपर उठकर सभी भेदभाव से ऊपर उठकर क्या करें? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिसमें महिला,
क्या महिला एवं स्त्रियों का सम्मान के खिलाफ हो। जैसे आप देखेंगे प्रदा प्रथा, बाल विवाह या अन्य जो महिलाओं पे प्रताड़ित होने वाली जो अत्याचार हैं उनके सम्मान के खिलाफ हैं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। क्या करना है? त्याग करना है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य छठवां, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को महत्व को समझें एवं उनको महत्व दें एवं उनकी रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का मतलब है भारत विभिन्न सांस्कृतिक या विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों से बना हुआ है और इनमें जो है क्या अलग अलग जो है क्या है मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को जो है क्या करें, समृद्धशाली मान्यता है, इनको सजो कर रखें, इन परंपराओं को महत्व को समझें और इसे रक्षा करें, इनकी रक्षा करें। नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक कर्तव्य सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, पर्वत, पहाड़ एवं वन्य जीवों की रक्षा करें एवं उनकी संवर्धन के लिए क्या संवर्धन के लिए बढ़ावा दें एवं प्राणी मात्र में दया भाव रखें। क्या रखें? प्राणी मात्र में दया भाव रखें। किसी भी पर्यटन स्थल में जाते हैं आप, चाहे राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं, वहाँ गंदगी न फैलाएं, उनको क्या करें? हमेशा उनकी संवर्धन करें, रक्षा करें एवं वन्य जीवों पे दया भाव रखें। सातवां क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, पर्वत, पहाड़ एवं वन्य जीवों का संवर्धन एवं प्राणी मात्रों में दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। हमेशा जो है कैसे रखें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे आप क्या करें, सामाजिक स्तर पर आपकी परम कर्तव्य है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाएं, ना कि तंत्र मंत्र के पीछे जाएं। तो निश्चित तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और मानवता, इंसानियत को बढ़ावा दें। किसको दें? मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कैसे? ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा जो है कैसा रखना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्य नौवां, सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें। ऐसी कोशिश करें कि सार्वजनिक संपत्ति है, जो धरोहरें हैं, उनको क्या सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। कभी ऐसा कार्य ना करें जहां जिससे कि हिंसा भड़के, क्या हो? हिंसा भड़के और लोगों की नुकसान हो, क्षति हो, इससे दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। मौलिक कर्तव्य 10वां, आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में हमेशा उत्कृष्ट कार्य करें। क्या? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने की प्रयास करें, सतत प्रयास करें एवं जिससे राष्ट्र एवं नई उपलब्धियों को प्राप्त हो। क्या हो? राष्ट्र का और खुद का भी विकास हो और राष्ट्र जो है ऊंचाइयों को छुए। 10वां क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें या उत्कृष्ट करने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धि और नई ऊंचाइयों को छुए। राष्ट्र जो है नई ऊंचाइयों को छुए और राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र का नाम जो है पूरे विश्व में हो, ऐसा कार्य करें। 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता एवं अभिभावक या पेरेंट्स 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लालन पालन करें और उनको जो है क्या करें? अवसर प्रदान करें। शिक्षा लिए प्रतिभा बढ़ाने के लिए उनको अवसर दें एवं उनको पढ़ाई का माहौल दें एवं शिक्षण संस्थानों तक उन्हें छोड़ें। क्या छोड़ें? क्या है? 11वां, माता पिता एवं अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रतिभा एवं शिक्षक के समान अवसर दें, अवसर प्रदान करें।
जिससे कि उनका बौद्धिक विकास हो सके और समाज में उनकी छवि बने। और आप देखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसे शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का अधिकार। आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार या क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 21 का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 और मौलिक कर्तव्य में 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो निश्चित तौर से आप सभी को मौलिक कर्तव्य समझ में आ गया होगा और आप इसके बाद निश्चित तौर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और जो पिछले जो आए हुए जो एग्जाम्सों की जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। निश्चित तौर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चित तौर से बताइए कि आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंतिम में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगा, मेरे दिल की आवाज़ है जो कुछ कह रही है। कल हमारे बीच एक अजीज इंसान नहीं रहे जिनको हमने खो दिया। पता नहीं इस प्रकृति की रचना किसने किया, बहुत ही अजीब है। चंद लम्हे हमसे बात करने वाला इंसान पल में ही हमसे दूर हो जाते हैं। हृदय विदारक घटना थी कल मेरे सामने जो हुई कि हमारे बीच हमारे एक स्टूडेंट्स के पापा नहीं रहे और उनकी जो अपूर्णीय क्षति है उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लाख कोशिश के बाद भी हम उनको दोबारा नहीं देख सकते। तो हृदय से मैं उनको अच्छे से जानता था। तो मैं लक्ष्य एकेडमी परिवार और मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार है उनकी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, अपूर्णीय क्षति और उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये वीडियो उन्हें समर्पित है